होगा क्या माँ? शुक्र करो मैं वक्त पे आ गया, वरना आज इस घर की इज्जत मिट्टी मिल जाती। शर्म नहीं आती कमीने झूठ बोलते हुए? घर की इज्जत मिट्टी में मैं मिला रहा था या तू? माँ जी ये सच कह रहे हैं, आज ये नहीं होते तो मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाती है। शर्म नहीं आती तुझे? और तू यहाँ क्या करने आया था? मैं इनकी दवा देने आया था। आधी रात को कौन सी दवा दी जाती है मैं जानता हूँ। चल निकल। ठहरिए, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। न जाने कैसे लोग हैं ये। आपके पति के मरने के बाद इन्हें आपकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने फिर मुझे बचा लिया। सोचती हूँ कब तक आप मुझे बचाते रहेंगे। जब तक इंसान अपना फर्ज पहचानता है तब तक। एक मेहरबानी और कर दीजिए, मुझे अपने घर तक छोड़ दीजिए। लेकिन आपका घर तो यहाँ से 3 मील दूर है। इस वक्त आधी रात गए आपका वहां जाना ठीक नहीं। अगर आपको एतराज न हो तो मेरे घर। मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन गांव वाले। घबराइए मत, हमें गांव वालों को जवाब नहीं देना, सिर्फ उसे जवाब देना है। चलिए। कौन है? अरे दरवाजा खोल, मैं हूँ। मेरी शानदार नींद को पंक्चर कर दिया। क्या सपना चल रहा था। एक बगल में हेमा, एक बगल में रेखा और सामने खड़ी राखी को देख रहा था। आता हूँ। उस्ताद आइए। साथ में आइए ना। आप इस कमरे में सो जाइए, मैं यहाँ सो जाता हूँ। साथिया। उस्ताद जी गुड मॉर्निंग। चाय हाजिर है? उनको दी? वो गैर हाजिर है, चली गई। तूने उनको जाने क्यों दिया? उस्ताद आपने मुझे रोकने के लिए कब कहा था? नहीं तो ऐसी ब्रेक लगाता, ऐसी ब्रेक लगाता। कहाँ गई वो? बताकर नहीं गई। कहाँ गई होगी? आप कौन चाहिए आपको? जी वो सोना। क्या आप सोना के कोई रिश्तेदार हैं? खून का तो कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते रिश्तेदार जरूर हो। इंसानियत के नाते? जी वो। मैं आपका मतलब नहीं समझा। सूबेदार भैया, ये रवि बाबू हैं। इन्होंने मेरी जान भी बचाई और इज्जत भी। ये क्या कह रही हो तुम? ये सच है भैया। रात सास और देवर मुझे अपने घर ले गए थे, बड़ा प्यार जताया। रात को कुकू ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, इन्होंने मेरी इज्जत बचाई। रात में इन्हीं के घर में थी, सुबह इन्हें बिना बताए मैं मंदिर चली गई थी। भाभी, भगवान जहाँ रावण पैदा करता है वहाँ राम भी पैदा होते हैं। क्यों शर्मिंदा करे सूबेदार जी? मैंने जो कुछ भी किया था इंसान के नाते मेरा फर्ज था। मैं तो ये कहने आया था कि रवि बाबू, मैं आपकी आभारी हूँ। आपने मुझे अभागन पे कितने सारे एहसान कर दिए। एक एहसान और कर दीजिए, मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिए।
मानिए रवि बाबू, ये गांव है, शहर के रीतो रिवाज से बहुत दूर। यहाँ विधवा होना भी श्राप है। यहाँ की विधवा किसी से बात भी नहीं कर सकती। बंगलू, ये जमीन झगड़े में पड़ी है और जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तुम लोग यहाँ काम नहीं कर सकते। ये शंकर की जमीन है और हमको इस जमीन पे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अबे ओ शंकर के चमचे, शंकर मर चुका है और अब इस जमीन पे हमारा हक है। दफा हो जा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? तेरा तो बाप भी जाएगा। रामजादे, भाग जा यहाँ से। मारता तुम मुझे, देखता हूँ। और सुन ले, अगर किसी से कहा तो हम तेरे घर का पता भी जानते हैं। अरे आओ सूबेदार जी, आओ। कैसे आना हुआ? रवि बाबू, सोचता हूँ भगवान ने दुनिया में राम ही क्यों न पैदा किए। क्यों? क्या हुआ? फिर उन बदमाश लेबरों ने कुछ हरकत की है क्या? हाँ, ना तो वो खुद काम करते हैं, न मजदूर को खेतों में काम करने देते। ऊपर से सोना भाभी के बैल भी चुरा लिए। कब हुआ ये? ये कल हुआ। रवि बाबू, इस दुनिया में बिना किसी सहारे की औरत के लिए जीना बड़ा मुश्किल है। समझ में नहीं आता कैसे खेती होगी, कैसे हल चलेगी। और इस हाल में सूबेदार तो... जी, सोना के खेतों में हल भी चलेगा और खेती भी होगी। कैसे? अब उसके बदमाश देवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि उसकी मदद मैं करूंगा। आप करेंगे? हाँ, मैं करूंगा।
ये तो रवि बाबू है। जा जल्दी से सूबेदार भैया को बुला के ला। रवि बाबू, रवि बाबू, होश में आइए रवि बाबू। क्या हुआ इससे? किसने मारा इन्हें? ये तो मुझे भी नहीं मालूम भाई साहब, लेकिन ये जो हुआ है मेरे ही कारण हुआ है। इन्होंने मेरी मदद की। जब ये वापस जा रहे थे तो कुछ गुंडे ने इन्हें मार के रास्ते में फेंक दिया। मैंने इन्हें बहुत समझाया कि मुझे भागन को मेरे हाल पे ही रहने दो, पर दूसरों की आग बुझाने के लिए अपना हाथ तो जलाना ही पड़ता है भाभी। भाभी, मैं पुलिस स्टेशन जाकर उन गुंडों की रिपोर्ट लिखवाता हूँ। मुझे लगता है